नमस्कार गुरुजी। जय सिया राम। जय श्री राम। जो आप राम के बारे में और इस अयोध्या के बारे में, हमारा राम मंदिर हमारा राम को इसी उसका जन्म स्थल को हमें लेके आया, अभी उसके बारे में आप बता दीजिए ना। पहले तो आप मीडिया वाले को हम साधुवाद धन्यवाद देते हैं और यह भी कहते हैं कि राम के बारे में जब पूछते हैं हाँ तो राम का प्रभाव देखिए कि ऑल इंडिया के हर एक राज्य से हाँ इतना मीडिया वाला आ रहे हैं हाँ जो कि प्रधानमंत्री के भी कार्यक्रम में हाँ उतना नहीं है। यह राम की प्रभाव है, यह राम का प्रभाव है। हाँ अब सुन लीजिए राम की महिमा। हाँ राम नाम मति, राम नाम रति, राम नाम गति, राम नाम रहन, हबै गए जो होंगे, कै त्रिभुवन गानियत बार भागी। राम नाम महिमा अपार, कहू बोल कौन पाराबार। राम नाम काम तरु, देत फल चारि रे, कहत वेद पुराण पंडितो त्रिपुरारी रे। राम नाम लेत ही सुखेत होत ऊसरो, सुमरय कृपाल के माराल होत खुश। इसका अर्थ बताइएगा कुछ। सुमरत कृपाल के माराल होत खुश रो, इसका अर्थ बताइएगा। हाँ जी बोलिए। हम जो बोले कि सुमरत कृपाल के माराल होत खुश रो, इसका क्या आप समझे? समझ में नहीं आया जी। इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ बोले तो आपको हम बोल रहे हैं हाँ सुमरय कृपाल के माराल होत खुश रो, उल्लू भी हंस हो जाता है। हाँ समझे न। राम नाम काम तारू, जोय जोय मांगी है, तुलसी स्वारथ परमारथ न खागी है। तेरो नाम लेत ही होत सकाल धर्म, बारक बिलोक मोह कीजियो आपनो। राय दशरथ के तू ऊत फन थापनो, साहिब शरण पर सवाल ना दूसरो। तेरे मन करम वचन मेरे मन गड़े हैं, देखे सुने जाने जहान जेते बड़े हैं। तो राम के बारे में कहते रहते हैं, लेकिन अब आइए कि राम जन्मभूमि को गर्भगृह कहा गया है। क्यों कहा गया? हर आदमी का प्रसव घर होता है जहाँ बच्चा पैदा होता है। हाँ। तो कौशल्या माता के लिए यह जो गर्भगृह है प्रसूति घर था। हाँ जहाँ की आजकल तो हॉस्पिटल में होता है। हाँ। पहले कुछ दिन के बाद यहाँ भी घर पर होता था, यहीं प्रसूति हुआ था। हाँ और जब वह समय आ गया तो राजा दशरथ सेविका को बहाल किए थे। हाँ माता को पीड़ा बहुत बढ़ रही थी, अथाह पीड़ा, लेकिन प्रसव हो नहीं रहा था। तो जो सेविका थी, आजकल यहाँ से समय नहीं लगता है। हाँ। चाहे नर्स फलना जो भी लगे। हाँ, अभी तो वह जाके राजा दशरथ को कहा कि महाराज को अच्छा डॉक्टर बुलाइए, माता बहुत कष्ट में है। दशरथ जी कहे कि तुम वहाँ से हट जाओ, बस इतने काम करो, हट जाओ। हट जाओ। हाँ कोई डॉक्टर कोई नर्स की आवश्यकता नहीं, खाली तुम वहाँ से हट जाओ। तो हट गई, भीतर में थी उसके साथ औरत है तो औरत के साथ क्या दिक्कत। हाँ हट गई, निकल गई खबर। और जैसे निकली तो माता के शरीर से कुछ अल बल जो होता है गिरता है। हाँ आवाज आया कि कुछ पेट से गिरा है। माता जब देखती है कि भाई इसमें बालक उलक तो कुछ नहीं है, इसलिए जब नज़र ऊपर उठाई तो चतुर्भुज राम खड़े थे। हाँ 4 भुजा वाला शंख चक्र गद लिए हुए खड़ा हो। तो कौशल्या मन में सोच रही है, हमको तो बालक की आवश्यकता है और 9 महीना जो गर्भ में धारण किए वह बालक है नहीं, और यह विष्णु आ गया, साक्षात विष्णु आ गया। कहा कि हमको तो इसकी आवश्यकता नहीं है, हाँ हम तो पुत्र खोज रहे हैं। तो पूछे कि तुम कौन हो भाई? माता कौशल्या तो प्रभु कहे कि भय प्रगट कृपाला, कहे हम कृपाला हैं। हाँ कृपा किस पर करेगा? तो हम दीन दयाला हैं, दुखियों पर करेंगे। तो माता को बहुत कष्ट हुआ, कितना जो किए। हाँ तो राम कहे कौशल्या हितकारी, तुम्हारी माता कौशल्या के हित करने के लिए। इस ढंग से उतना कितना व्याख्या करें। तो ये जो राम है हाँ हो गया, जाके कहा सेविका महाराज को कि पुत्र का जन्म हो गया। राजा दशरथ परमानंद में भूल गए और गुरु को बुलाए। उसका ही प्रथम पुत्र ना। हाँ, तो गुरु को बुलाए,
गुरु को बोला कहे कि पहले इसका जो होता है संस्कार था उसका कीजिए। तो गुरु वशिष्ठ जी जब आए, अभी बालक हुआ ही था, तो जब ही बालक को देखे कि गुरु महाराज वशिष्ठ जी को समाधि लग गई। हाँ। अब तो वशिष्ठ जी है नहीं, समाधि में चले समाधि गए। में। राम को खाली देखने से वो राम है आदि। हाँ। उसके बाद समाधि जब भंग हुई तो वशिष्ठ जी कहे गुरुदेव कि दशरथ, पहला नियम है कि बच्चा के जीह पर पान में मधु लगा के कुछ उस पर हम मंत्र लिखते हैं, इसके जिह्वा पर चटा दो। हाँ। तो राजा दशरथ ज्यों ही पान रखे राम के जिह्वा पर, हाँ। राम क्या किए खेला कि अपने पिता के अंगुली को इतना जोर से खींचने लगे हाँ। कि राजा दशरथ बेचैन है। हाँ। अब कतने बलशाली राजा दशरथ, हाँ। उनके बल की कोई सीमा नहीं है। दशरथ महाराज। हाँ, उनका बल क्या बताते हैं। अयोध्या में रावण एक बार आया था, रावण खुद हाँ। जीतने के लिए सोचा कि राजा दशरथ से ही डायरेक्ट करें। तो राजा दशरथ कहा कि हमसे लड़ेगा तो हाँ, कहा ठीक है, पहले एक प्रतियोगिता हो जाए। यह जो कबाड़ी है तुम इधर से ढक लो, हम उधर से, हाँ। देखो कि कौन आगे पीछे होता है। हाँ। तो राजा दशरथ रावण को ढकेल देता था, रावण ढकेल नहीं सका। हाँ। इतना बल था। और उस राजा दशरथ के अंगुली को राम अंदर खींच रहे हैं कंठ में, हाँ। ऐसे चिल्ला रहे हैं। हाँ। तब बस ये प्रार्थना किएगी प्रभु, हाँ। आप तो बर में हैं, तो हमारा एगो लौकिक वैदिक दोनों जो मत है कर रहे हैं। हाँ। तब राम भगवान अंगुली निकल गया, अच्छी हो गया। हाँ। तो ये राम भगवान हाँ। का यहाँ पर जन्म हुआ था, इसलिए गर्भ भी है। हाँ। और इसके बारे में मुसलमान का फकीर कहा, हाँ। रामायण पे। फकीर कहा। हाँ। जब बाबर बादशाह हाँ। औरंगजेब आया मुस्लिम वहाँ से, हाँ। तो उन दोनों से कहा कि सुनो, यह जो जन्मभूमि है राम का, इसमें इतना शक्ति ऊर्जा है कि एक बार गलत सही मंत्र बोलता है तो अरबों को समान होता है, अजर अमर हो जाता है। हाँ। इसलिए इस मंदिर को तुम कब्जा करो, तोड़ो, और यहाँ फकीरों को होगा, तब भारत पर शासन अस्थायी होगा। और यदि यहाँ ये मंदिर बना रहा तो इसी के प्रलोभन में, मानता तो नहीं था, हाँ। तोड़ा गया कि हमरा हो जाएगा, समूह करें। और कुछ फकीर यहाँ पर ऐसा रहते थे जो कि तमाम हिंदू के साधुओं को, जिनके पास सिद्धि थी, हाँ। उनके सिद्धि को ख़त्म करके हाँ। चैलेंज कहता था कि तुम्हारा धर्म, तुम्हारा मंत्र झूठा है, मेरे सामने तुम्हारा कुछ नहीं चलता, मुंह बंद कर देता था। हाँ। किसी को बकरा बना देता था, किसी को गिदड़ बना देता था। अब इससे हिंदुओं में हीनता फैलने लगी। तब प्रयागराज में एक हिंदू का सिद्ध पुरुष रहते, प्रयागराज, हाँ। वहाँ से आए हो। अच्छा, देखते हैं फकीर को। तब फकीर से जब होने लगी, फकीर माया तैयार कर दिया, एक राक्षस तैयार किया। तब उस साधु क्या किए कि माता दुर्गा एक सिंह तैयार कर दिया, कहा कि इससे मुकाबला करो। तो सिंह जब तुरंत सब राक्षस को मार के उस फकीर को पकड़ा, कहा इसको चीर फाड़ देंगे, चिल्लाने लगा कि हमसे गलती हुई। तो ये जो साधु थे कहा छोड़ दो। सिंह कहा कि नहीं, हम जब क्रोध में आते हैं जिसका मांस खाएंगे। कहा नहीं नहीं, माफ़ कर दो, हमारे संतों में कमजोरी है संत में, तो छोड़ दिया गया। इस तरह से उस समय भी प्रभुता दिखाया गया। गुरुजी, अभी तो आपको कितने साल? हम 25 बरस से यहाँ रह रहे हैं। अब सुन लीजिए, हाँ। हम 3 विषय से में किए, हाँ। LLB किए, LLB किए, B.Ed किए, B.Ed, हाँ। और इस पथ में आ गए हैं। हाँ। कोई इच्छा कुछ अफसर बनने का, हाँ। नहीं बने तो प्रभु को लाना था, इस पथ में हाँ। आ गए हैं। तो यह जो यहाँ पर बन रहा है राम भगवान हाँ। का प्राण प्रतिष्ठा, हाँ। इसमें जोगी जी, मोदी जी का विशेष हाथ है ही। लेकिन असल यह मुद्दा इस पर क्या है, भगवान क्यों प्रकट हो रहे हैं कि 500 बरस तक जो वीर बलिदान हुआ, खून बहाया, रक्तपात हुआ, साधु जो अपना बलिदान दिया, वही बलिदान का प्रतिफल है कि आज राम हमारा अयोध्या आ रहे हैं, अयोध्या आ रहे हैं, वही प्रतिफल का। जब तब से नहीं, इसका प्रमाण मनु भगवान का अस्थि मात्र हो रहा शरीरा। मनु भगवान का जब शरीर 26 में गड़ गया, हड्डी बचा। तो जब बलिदान होता है तो प्रभु यहाँ आ रहे हैं। अब हम और कहना चाहते हैं कि 70 बरस तक आज़ादी के बाद तो केस लड़ा,
तुलसीदास जी लिखे, सप्त सागर एक मेखला, भूपति एक कौशला, सातों समुद्र का संपूर्ण पृथ्वी का राजा राम थे। और लिखे कि रोम रोम प्रति ब्रह्मांड जासु, यह वर्णत ही घनेरी, जिसके एक एक रोम में एक एक ब्रह्मांड है। एक ब्रह्मांड का अर्थ होता है जहाँ सूर्य हो, चंद्रमा हो, शिव हो, ब्रह्मा हो, विष्णु, इंद्र हो, नरक हो, स्वर्ग हो, पृथ्वी हो, उसको ब्रह्मांड कहते हैं। तो जिसके एक एक ब्रह्मांड, एक एक रोम में ब्रह्मांड है, यह वर्णत हूँ घनेरी। तुलसीदास कहते हैं उसको पृथ्वी के राजा बना करके हम कमजोरी को प्रदर्शित कर रहे हैं प्रभु। तो उस राम को 70 वर्ष तक आज़ादी के बाद कोर्ट में टहलाया गया, तारीख पर तारीख, डेट बाय डेट लाया गया। इससे बड़ा और हिंसा की क्या बात हो सकती है? इसके लिए कौन दायित्व में जिम्मेवार है? एक कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी भारत के हिंदुत्व को समाप्त करने का प्रयास किया। हाँ। भारत की संस्कृति, परंपरा, वैदिक रीतियों को नाश करने के लिए किया और चाह रहा था कि दूसरे संप्रदाय की स्थापना करें। जवाहरलाल सचमुच में नास्तिक के समर्थक थे, साम्यवाद के कट्टर समर्थक थे, इसी रास्ते पर चल रहे थे। लेकिन फिर भी बहुत जो हुआ भाग्य में हमरा था, भारत का ही आ गए और तो प्रधानमंत्री बन गए। हम तो छोटा आदमी हैं, विशेष हम निंदा नहीं कर सकते हैं। और कहा भी गया है कि सपनों नहीं सुनिए परदोसा, अब जो किए सो पाते होंगे क्या, और तो सदैव भारत को क्षति पर। लेकिन सबसे दुख की बात है कि उनके बाद भी जो प्रधानमंत्री हुए, हाँ। आज दिन तक राहुल गांधी भी उल्टे पथ पर चल रहे हैं। क्यों? गीता को देखिए, कृष्ण कह रहे हैं कि संपूर्ण पृथ्वी में जितने लोग हैं उसकी जो बुद्धि है वह त्रिगुणात्मक के अनुसार में सत्वगुण रज तम। तो जिसके हृदय में तमसाकार वृत्ति हो जाती है उसका लक्षण है धर्म को अधर्म, यथार्थ को अयथार्थ, सत्य को असत्य, कर्तव्य को अकर्तव्य, न्याय को अन्याय। तो राहुल के अंतःकरण में जो तामसी प्रवृत्ति हो गया है, इसके चलते उनकी बुद्धि उल्टी हो गई है, ऐसी बात नहीं है। और इसी के चलते उनका ऐसा सोच है। हम पूछते हैं, दो मुद्दा था हिंदुओं का, भाजपा का नहीं, मोदी जोगी का नहीं, ये तो हिंदुओं के मन को पढ़ा था विश्व। दो मुद्दा है हिंदुओं, राम और हिंदू राष्ट्र ही है। हाँ। इसमें हम पूछते हैं कि विपक्षी भी समर्थन दे देता और संसद में कानून बना देता तो सुप्रीम कोर्ट में कैसे जाता? अच्छा, भाजपा का मुद्दा भी खत्म हो जाता, नहीं होता? हो जाता। ये जो विपक्षी पार्टी है इस मुद्दा को खत्म नहीं किया, जिसके चलते भारत का जो विकास का मुद्दा उतना चाहे मुद्दा हो गया। नौजवानों को बेरोजगारी या नौकरी देने की बात या रोजगार देने की बात, ये भी खत्म हो गया। गरीब जो इतना तबाह है, गरीबी के लिए ही कोई खास कार्यक्रम नहीं, जबकि आदरणीय मोदी जी बहुत गरीबों के लिए, औरतों के लिए कुछ खास बना है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। जो होना चाहे नहीं है। लेकिन कांग्रेस से 100 गुना अच्छा किया है, तो मानना पड़ेगा। हाँ। और बताते हैं कि जितना विकास की धारा है उसको अही विरोधी चौपट किया। यदि जो मुद्दा को मान लेता, अरे हिंदू धर्म की स्थापना हो जाने से थोड़े उसमें लिखा जाएगा कि मुसलमान को भगा देंगे, मुसलमान तो रहेगा ही, हम दोनों मिलकर रहेंगे, भाईचारा सारे। हमारा तो यहाँ तक कहना है कि वह हिंदू नहीं जो अल्लाह का नाम नहीं लिया, वह हिंदू नहीं जो अल्लाह का नाम नहीं लिया, वह मुसलमान नहीं जो राम को गले नहीं लगाया। हम तो ढंग का समन्वय चाहते हैं। और गांधी जी कहेगा अल्लाह ईश्वर तेरे नाम। तो इस तरह से यदि विपक्षी कर देता, मुद्दा खत्म हो जाता। हम पूछते हैं विकास की बात होती, विकास पर न चुनाव लड़ा जाता, कि धर्म पर लड़ा जाता, राम मंदिर पर लड़ा जाता। अरे राम मंदिर तो हमारे देश का अस्मिता है, मर्यादा है, संस्कृति है, इसको क्यों भाई खत्म नहीं किया? विपक्षी ही, खास करके कांग्रेस पार्टी ही नौजुवकों को बेकार रखा, रोजगार से वंचित किया, गरीबों को और गरीबी में डाल दिया और भ्रष्टाचार की धारा बहाया। आज भी देखिए कि संसद में आधा आदमी अपराधी किस्म के चले गए हैं। सब लोग जानता है डंके की चोट पर। हाँ। हम प्रमाण तो कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन व्यवहार में यह नज़र आता है, देखते हैं। तो हम पूछते हैं कि यह सब कांग्रेस की बैतरनी बहाया हुआ ऊपर से है। अब भी हम राहुल गांधी से कहते हैं कि विचार कीजिए, साधु संतों से मिलिए,
और हिंदू एजेंडा पर चलिए, मुसलमानों का भी सम्मान कीजिए, आदर कीजिए, उससे कहिए कि तुम हमारे देश में रह रहा है, तुमको सम्मान से रखा जाएगा, लेकिन विभेद नहीं करो, विभेद नहीं करेंगे। विभेद नहीं हाँ। करो। हम बताते हैं एक बात, कश्मीर में उस समय विपक्षी पार्टी का ही प्रधानमंत्री था जो कि कैंसर में मरा। गुरुजी, कुछ नहीं, मगर हमें तो पॉलिटिकल पार्टी के जैसा मत जाना, खाली हमारा राम हाँ मंदिर ठीक है, खाली। तो छोड़िए, हाँ। उस चर्चा को हम खत्म करते हैं। हमको साधु हैं, उससे क्या लेना देना है। तुलसीदास जी मगर को लिखे कि पापी पुण्य में राम है, आतंकवादी में भी राम है, सब में तो राम है। अरे यह राम की लीला है, पक्ष और विपक्ष जो देख रहे हैं न, यह राम की लीला है, इसको समझना पड़ेगा। लेकिन राम की महत्ता पर आते हैं कि अयोध्या में योगी जी के चलते अयोध्या का चौड़ीकरण, सड़क सौंदर्यकरण और जो विरासत में मिला है तालाब, मंदिर, उसको मरम्मत किया जाना, उसको सजाना। फिर देखिए कि रेलवे स्टेशन इतना रेलवे बना है। स्टेशन, हाँ। हवाई अड्डा बनाना जो कभी नहीं हवाई हुआ, अड्डा वो भी नहीं हुआ रहा। और उसको तो वाल्मीकि अच्छी है हवाई अड्डा, इंटरनेशनल हवाई अड्डा बना, इंटरनेशनल हवाई अड्डा वाल्मीकि बनाया गया है। तो इससे क्या जाता है कि विश्व में भी एक शुभ संदेश जाता है कि अब अयोध्या देखने लायक हो गया, सुविधा भी हो गया था, हवाई जहाज से भी जा सकते हैं। तो विश्व के शासनाध्यक्ष भी यहाँ आवेंगे, राष्ट्राध्यक्ष आवेंगे और अयोध्या को देखेंगे। अयोध्या के देखने के बाद उनके हृदय में भक्ति उमड़ेगा कि राम वही हैं जो कि गति देते हैं। हमारा यह जो जीवन है यह मात्र 150 वर्ष का है, बड़े भाग मानुष तन पावा। और यह भी स्पष्ट सब जानता है, आत्मा कभी मरती नहीं है। तो हम जो अच्छा बुरा कर्म किया उसको लेकर के निकल जाता है, फिर दूसरा देह पाता है। तो हम यदि खराब काम किया तब तो हमको लिखे कि आकर 4,84,000 जोनि भरमति है जीव अविनाशी। यह जीव अविनाशी है, जलाने से मरता नहीं, गड़ने से सड़ता नहीं है, मुस्लिम करता है कुछ भी नहीं। अब अभी तो अयोध्या को कर्नाटका से और गुजरात से, महाराष्ट्र से भक्त लोग, बहुत लोग आ रहे हैं। इसके लिए कुछ बोलना चाहते हैं आप? बोलना चाहते हैं, क्या बोलना? वो लोग इधर आ रहे हैं ना दर्शन के लिए। हम अभी हिंदू परिषद से आ रहे हैं, हाँ। समझे। और इतना गाड़ी से इतना सौगात आ रहा है कि मेरा मन आनंद से उमड़ता है। और खास करके जनकपुर से इतना सामान भेजा गया है, माता जानकी की कृपा है कि हमारा ससुराल अयोध्या है, हम उपहार में इसे भेज रहे हैं। उसी तरह से हम कहते हैं कि गुजरात से, कर्नाटक से भी भेजा जा रहा है, लेकिन उतनी मात्रा में। लेकिन हम भारत के हर एक राज्य से कहते हैं कि जब जनकपुर के वासी माता जनक की हैसियत से राम को, ससुराल को इतना उपहार दे रहा है, तो आपको भी कोई भी जब विवाहिता नवोदित घर आ जाती है तो आपको भी उसको सोना चांदी, कपड़ा लत्ता आदि जो होता है औरत का सारा सामान दे जाओ। तो हर राज्य के, भारत के हर राज्य से वो सब सामान भारत में आना चाहिए, जिससे कि माता को ये होगा कि मेरे लिए, जनक जानकी को होगा कि मेरे लिए भारत के हर कोना से उपहार आ गया, इतना सोना आया, इतना चांदी, इतना गहना, इतना कपड़ा लत्ता, इतना शयन का, इतना भोजन का आदि जो है आया। इससे माता को हृदय में उल्लास होगा। और तब क्या होगा कि जानकी के बिना राम कहीं कोई काम नहीं किए। हरण हुआ तो काम हुआ, जानकी के बिना कुछ काम नहीं होता है, समझे ना। जानकी ही मूल में है। और जानकी की इतनी शक्ति विशाल है कि एक बार शिव जी कहे कि राम तुम्हारी शक्ति को जानना चाहते हैं, तो राम भगवान कहे कि जानकी से कहिए। बहुत 1000 बार तपस्या किए, माता जानकी प्रसन्न हुई, कहा क्या चाहते हैं बाबा भोले, अब तो हमारा गुरु हैं, बोलिए। तो हमको राम ये सब कहा शक्ति तुम्हारा देखना चाहते हैं। शक्ति देखिएगा तो हाँ, तो देखो माँ का। तो जानकी जब शक्ति दिखाने लगी ना तो शिव जी गर्होश होकर गिर गए। जैसे अर्जुन आंखें बंद हो गई, तो अर्जुन तो मनुष्य था, दिव्य चक्षु। शिव जी तो ब्रह्मांड के नालिक हैं, सर्वज्ञ हैं। जब शिव जी को आंख बंद हो गई, गिर गई, माता जानकी के शक्ति क्या क्या औजार था, क्या क्या था कि लगता था कि एक पल में ब्रह्मांड के समुद्र जितना है उसको पी जाए, आकाश को चाट जाए, संपूर्ण अग्नि को जिह्वा से, क्या क्या वो देखे कि एक इशारा में अनंत ब्रह्मांड भस्म हो जाए। क्या क्या जो शिव जी देखे
कहा शिव जी की भला इससे रावण क्या लड़ेगा, ये जो खेला माता कर रही है बड़ा। और शिव जी लिखे तब कि रण देख मोही होत अति बीड़ा, बीड़ा में न लज्जा, कि एक बाण मारे तो हम अरबों शिव मिलकर राम का सामना नहीं कर सकते हैं। वो रावण मेघनाथ कुबेर से लड़ते हैं, कभी राम गिरते हैं, कभी बैठते हैं, कभी नाग फांस में। क्योंकि जैसे नट चरित कर विधि नाना, नट कपट कर चरित करनाना। जैसे नट अपने होता नहीं है का चरित्र से राम दिखा रहे हैं मानवीय लीला। और इसका कारण है कि दिखा रहे हैं कि युद्ध कौशल कैसे चलता है। भारत में आगे भी युद्ध लड़ना पड़ेगा, बिना युद्ध लड़े कोई काम नहीं होगा। दिखाना चाहते हैं, खैर सब तो बात है। लेकिन आज अयोध्या जैसे स्वर्ग में उल्लास से आदमी रहता है, जो जो अयोध्या आ गया उसमें इतना आनंद है कि आनंद उमगत अंग अंग में। आनंद तो हृदय में उमगता है, हाँ। लेकिन अंग अंग, अंगुली में भी, केस में भी, बाल में भी, सब जगह आनंद। कोई आनंद की सीमा नहीं है। लेकिन महाराज जी एक बात हम कहते हैं, राम मंदिर का आधार तो हिंदू है, दूसरा तो आधार हिंदू नहीं रहेगा तो राम मंदिर रहेगा, फिर तो चला जाएगा, नहीं जाएगा। तो इस पर मेरा कहना है कि हिंदू परिषद से कहते हैं कि 1 अरब हिंदू है, हर एक को मेंबरशिप बनाइए। उसके लिए आप राज्य स्तर पर, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर पर बनाइए, गांव-गांव घूरिए और मेंबरशिप बनाने में 500 रुपया उसको दीजिए। आप सोचें कि जितना हिंदू परिषद के हैं या आरएसएस वाले हैं या संसद वाले, बिना पैसा काम किसी का चला। 8 गो गाड़ी है, 30 दिन उसके लिए काम करे तो एक दिन 500 रुपया घूरिए, 500 रुपये मेंबर बनाइए और 3 महीना में ब्लॉक स्तर पर भी हिंदुओं का कीजिए। उसकी दुख दर्द पीड़ा क्या है, खास करके हरिजन व्यक्तियों को भी दीजिए, तब उससे जुड़ेगा। हाँ। जुड़ेगा, उसकी दुख को सुनिएगा। तो उसके लिए आप जब राम भगवान को स्थापित किए हैं, 500 वर्ष के बाद स्थापित हुआ है, तो जैसे राम राज्य स्थापित हुआ था उसकी क्या था, नहीं कोई दुखी न दीना, सब बिरुज सुंदर शरीरा, अल्प मृत्यु कबलों नहीं पीड़ा। अल्प मृत्यु भी नहीं कर, तो उतना तो नहीं हो सकता है, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि जो मजदूर है उसको समाज रोस्ट धोखेबाज क्या दिया, और वो अपना देश कमाता है दिल्ली में खट करके ठंडी में 20,000 पर, और उसको तुम दिया सरकार क्या रे, उसका तो सामान हथ खाता है, सामान गिर गया, रोग हो गया तो घंटा बजाता है। और उसके लिए भी व्यवस्था करो। जो मजदूर काम कर रहा है सबको तुम डिजिटल पर नौकरी दे देगा, संभव नहीं है। जो मजदूर खट रहा है उसके लिए तुम 5,000 प्रतिमाह कर दो, 100, 200, 400 रोज कमावेगा, 5,000 महीना होगा तो 10-15 हज़ार होगा। बाल है, बच्चा है, पढ़ाई लिखाई करेगा, कुछ की नहीं, उत्साह होगा। और उसके लिए पेंशन भी करो, जब रिटायर होगा तो 5,000 रुपया करे। तो यदि मजदूर वर्ग हो गया सुखी तो आपको 2/3 बहुमत मिलने में विलम्ब भी नहीं लगेगा। और नवयुवक जो भाग रहा है ऐसे सड़क पर खड़ा है संशय की स्थिति में, उसको कुछ समझ में ही नहीं आता है कि ये रास्ता पकड़े कि ये रास्ता कर्तव्य विमुक्त है। अभी आप बोला ना, वही मैं तेलुगु में बोलता हूँ लोगों को। हाँ, మనకి ఏం చెప్తున్నారంటే మన సంస్కృతిని మన సంస్కృతిని, మన మైథాలజీని మనమే నిలబెట్టుకోవాలి. మనము ఎప్పుడైతే దశరథ మహారాజు కడుపున శ్రీరాముడు జన్మించాడో అక్కడి నుంచి వాళ్ళ నాన్నగారు ఎలా అయితే దశరథ మహారాజు ఉన్నారో అలాగే రాముడు కూడా అలాగే పెరిగారు. అదే రాజనీతితో అదే ఇచ్చిన మాట తప్పకోకుండా అన్నేళ్ళు అరణ్యవాసం చేసి ఈరోజు మనకి మంచి మహారాజు అయ్యారు. సో గురూజీ చెప్పినట్టు మనకి మన రామరాజ్యం మనకు వచ్చింది, మనకు అయోధ్య మందిరం మనకు వచ్చింది. ధన్యవాద్ గురూజీ. చాలా అంటే చాలా తెలుసుకున్నాం మనం ఈరోజు గురూజీ దగ్గర నుంచి. జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్. ధన్యవాద్ గురూజీ. ఆశీర్వాద్.